कहाँ है? हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर और। कहाँ जा रहे हैं हम? वो मेरी कॉल ही नहीं अटेंड कर रहा। आप भी डर गई हैं ना? मेरी बात सुने, वो लोग मीरान को मार देंगे। अगर तुम्हारी माँ मीरान का पता शादुलों को ना बताती तो ये सब ना होता। इन सब की जिम्मेदार तुम्हारी माँ है। खुशामदीद मीरान साहब, जल्दी आइए, मीरान साहब आ गए हैं। तुम रेहान को हवेली में कैसे लेकर जाओगे? कहाँ ले आए हो तुम? जवाब दो मुझे। उतरो। मैं नहीं उतरूंगी। मीरान, क्या कर रहे हो तुम? मीरान, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। मीरान, नीचे उतारो। मीरान, मुझे नीचे उतारो। सुन क्यों नहीं रहे? मीरान, 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 मैं तुमसे कह रही हूँ, नीचे उतारो तुम। तुम रेहान को इस हवेली में नहीं ला सकते। मीरान, हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो, तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते। मीरान, रेहान आज के बाद हमारे साथ इसी हवेली में रहेगी। ये तुम क्या कर रहे हो मीरान? तुम इसको यहाँ क्यों लाए हो? कोनल, चली जाओ यहाँ से। जाती क्यों नहीं? नहीं जाओगी तुम? अच्छा, मुझे पता है तुम्हें कैसे निकालना है इस घर से। दादी जान, क्या दिखता नहीं है आपको? मीरान इस लड़की को यहाँ तक ले आया है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ दादी जान? मेरे असलानदे पोते को बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या करना है। तुम लोग दखल मत दो। तुम क्या समझी तुम्हें इतनी आसानी से मरना है? तुम्हें आग में जल के मरना था ना? जहन्नम का पहला दरवाजा है अभी तो। तुम्हें जिल्लत की आग में जलना है। जिंदा तो रहोगी तुम लड़की, मगर मौत से बदतर। अब महसूस करो जिल्लत। मगर तुम हो कौन? पहचान लिया है आपको। आप ही थी ना वो? रेहान, ये तुम क्या कह रही हो? इन्होंने मुझे एक आग से निकालकर दूसरी आग में जलाया था।
शादी के जोड़े में बीच बाजार में फेंक दिया और खुद वहां से चली गई थी। इनकी मिन्नतें करती रही लेकिन इन्होंने सबके सामने जलील किया मुझे। दादी जान, तुम्हारी हकीकत क्या है? किस किस्म के लोग हो तुम लोग? रियान बात सुन। नहीं सुनना चाहती मैं तुम्हारी कोई भी बात। रियान! जाने दो उसे। क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? मैं यहाँ नहीं रह सकती। रियान! रियान! रियान, रियान रुको। रियान, रियान, छोड़ो मुझे। कहां जाओगी तुम? चाहते क्या हो तुम लोग? उस औरत ने भरे बाजार जलील किया मुझे और तुम तो नफरत करते हो ना मुझसे मिरान, तो फिर क्यों रोक रहे हो? रियान मेरी बात को समझो। देखो प्लीज। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का आखिर? क्यों सजा दे रहे हो तुम लोग मुझे? क्यों जिंदगी बर्बाद कर दी है तुम लोगों ने मेरी? आखिर क्या गलती की है मैंने? क्या? रियान, मैं हेल्प करता हूँ। नहीं, मैं ले जाऊंगा। रियान, 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 मिरान, ऐसा मत करो। मिरान, मिरान रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। इसे कहाँ लेके जा रहे हो? मिरान, तुम ऐसा नहीं कर सकते अम्मी जान। मेरे साथ। मिरान, आप कुछ करेंगी नहीं? मेरी बात सुनो मिरान, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। मिरान, तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मिरान, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अम्मी समझाए ना इसे कि मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मिरान, मेरे हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया है, तुम ऐसा मत करो ना मेरे साथ। क्यों नहीं समझ रहे? मीरान, बेटा ये क्या कर रहे हो? होश से काम लो। रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मिरान। तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। आपने सब कुछ क्यों किया उसके साथ? हम पहले इंतकाम ले चुके थे। उसने खुद को मकान में कैद कर लिया था, वहीं पर जलकर मरने वाली थी। मैंने उसकी जिंदगी बचाई। जिंदगी बचाकर मिदियात में छोड़ दिया ताकि सब उसका तमाशा देख सकें, शादुल फैमिली वाले जलील हों और ये बात सबको पता चल सके। सुनो मीरान, हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, इंतकाम। जिस आग में हम बरसों से जलते रहे उन्हें भी वैसे ही जलना होगा। क्या तुम सब बातें फरामोश कर बैठे हो? आपको नहीं लगता कि ये सब ज्यादा हो गया? हमने उनसे जो इंतकाम लेना था वो हम ले चुके। उस लड़की को बचाकर उसे दोबारा आग में क्यों डाला? अम्मी, मिरान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया है मेरे साथ। कोनल प्लीज, खुदा के लिए रुक जाओ, खुदा का वास्ता है तुम्हें, प्लीज। मुझे करीमन, छुरी हटाओ। छोड़ूंगी। कोनल, भाभी मेरे पास मत आना, मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी। करो। मेरा मत प्यार करो ऐसे। है तुमने। रुक जाओ, रुक जाओ। छोड़ो मुझे। मीरान, मीरान, छोड़ो मुझे, जान से मार दूंगी। कोनल, कोनल, होश में हो? क्या कर रही हो? मेरा ना बहुत हो गया। नाइफ को नीचे फेंको। कोनल, नहीं। रुक जाओ।
क्यों मीरान? हाँ? तुमने जो किया वो ठीक था क्या? तुमने जीते जी मार दिया मीरान। एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। गोनल, नाइफ फेंक दो। तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। इस दुनिया में औरतों के लिए उनका शौहर उनकी सासों की तरह होता है, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते हो मीरान। बेटी, खुदा के लिए ऐसा मत करो प्लीज। कितने ख्वाब सजाए थे कि तुम और मैं और दुख सुख के साथ ही होंगे। तुमने क्या किया मेरे साथ? सारी जान की तो मेरी झोली में डाल दिए। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, हत्ता कि तुम्हारा रिश्ता भी मांगने गई। मेरा दिल फट रहा था वो सब करते हुए। और कितनी तकलीफ दोगे मुझे मीरान? हाँ बताओ ना मीरान, और कितना नीचे गिराओगे तुम मुझे? देखो, हम आराम से बात करेंगे, मैं समझाऊंगा तुम्हें। क्यों? अब क्यों बात करोगे मीरान? मुझसे बात करने का जो वक्त था वो चला गया है। गोनल प्लीज। तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? कमरे तक में नहीं आने दिया आपने। मैं तरसती रही तुम्हारे प्यार के लिए, मगर तुमने कभी हक नहीं दिया, कभी बीवी नहीं समझा मुझे। और अपने माँ बाप की कातिल की बेटी को अपने सर का ताज बना के ले आए, घर में ले आए उसे, मेरी जगह दे दी। क्यों किया ऐसा? देखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें जिंदा रहना है गोनल। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। जख्म से खून बह रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। मुझे इसी वक्त घर जाना है। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम ठीक हो ना? अभी डॉक्टर आ जाएगा। ठीक हूं मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? अपने दुश्मनों के घर में, उस औरत के घर में मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? डॉक्टर मेरी क्या मदद करेगा? तुम लोगों से बचा सकता है मुझे? अगर बचा सकता है तो बुला लो उसे। रियान प्लीज, तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है? सब हमारे पीछे हैं। जब तुम यहां से निकलोगी वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। मीरान, तुम्हें एक बात कहूं मैं, ये जो तुम्हारी दादी अम्मा है या नानी है, जो भी है, ये बाहर के सब लोगों से ज्यादा खतरनाक है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। जाऊंगी मैं। कैसे रोकोगे मुझे? तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मेरे हवाले किया है बचाने के लिए। समझ जाओ प्लीज, कहीं नहीं जा सकते तुम। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो ना? मीरान रुको। मीरान, दरवाजा खोलो प्लीज। मीरान, मैं तुमसे कह रही हूं दरवाजा खोलो।
मीरान, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मीरान, ये दरवाजा खोलो। तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मीरान, मीरान, मीरान वापस आओ यहाँ, दरवाजा खोलो। मुझे कैद नहीं कर सकते तुम। मीरान, तुम बहुत पछताओगे। मुझे यहाँ कैद नहीं रख सकते हो तुम। मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते कोई इसे खामोश करा दे। कोनल, प्लीज खुदा के लिए चुप हो जाओ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे कैद नहीं, चुप हो जाओ। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। यहाँ दरवाजा खोलो। चुप नहीं हो रही रियान। दरवाजा खोलो। रोना बंद करो गोनल। कहाँ गए हो तुम? हाँ बेटी, रियान वापस आओ यहाँ। कहा ना रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। उससे कहे चली जाए, खामोश हो जाए। मुझे उसकी आवाज नहीं सुननी है। देखो, अगर हम ऐसा ही करते रहे तो मीरान को हमेशा के लिए खो देंगे। हमने वैसे भी खो दिया है। मैं जो उसकी असल बीवी होने के बावजूद उसके साथ एक दिन नहीं गुजार सकी। आपने इंतकाम करके मेरे शौहर को दुश्मन की बेटी के हवाले कर दिया, और अब तो हद हो गई, उसे घर ले आया। अब और क्या रह गया है? इंतकाम खत्म नहीं हुआ आपका? नहीं खत्म हुआ, असल में तो अब शुरू हुआ है। मैं तुम लोगों की तरह बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करती। मेरा कुछ प्लान है जो वो लड़की अभी तक यहाँ है गोनल। दादी जान, आप क्यों नहीं समझ रही? ये वक्त आपका नहीं रहा। अब मीरान अब पहले वाला मीरान नहीं रहा। उसको रेहान के सिवा कुछ नहीं दिखता। आप क्यों नहीं समझ रही? अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझे समझाओगी। भूलना मत कि तुम अजीजा से बात कर रही हो। मेरी एक बात गौर से सुनो, उस लड़की से दूर रहो, और इस शादी के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। गोनल आपी मारने वाली थी खुद को, तो इस लड़की का क्या होगा? कैसे रहेगी ये घर में? ज्यादा सवाल नहीं करो, अपने कमरे में जाओ। मैं हूँ कौन? सवाल नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती। दादी जान, उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या अच्छा हुआ उसके साथ? किसी की इज्जत के साथ खेलना आसान है क्या? अपनी इंतकाम की आग में दूसरों को जलाना क्या है ये सब? ये सब क्या कर रहे हैं आप? ऐसा करने से आप लोगों को किसी ने रोका नहीं क्या? अपनी बहू के हाथों उसी के शौहर का रिश्ता भिजवाया, और फिर उसकी जाली शादी भी करवाई, और तो उसको पूरे शहर में बदनाम भी कर दिया। आखिर क्यों कर रही हैं आप इतना जुल्म? शुरुआत उन्होंने की थी अलिफ बेटा, लेकिन खत्म मैं करूंगी। समझी तुम? नहीं समझी मैं। आप मुझे समझा दे दादी जान। आपके साथ जुल्म किसी और ने किया। ये लड़की तो मासूम है, इसको किस बात की सजा दे रही है? ये बुराई हमें तबाह कर देगी, सब तबाह हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तुम हकीकत जानती हो? अगर नहीं जानती हो तो सुन लो। मैंने अपने 3 बेटों को गंवाया। गोनल का और तुम्हारा बाप दोनों एक ही एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन मीरान के बाप को, तुम्हारे महमद अंकल को कत्ल कर दिया गया। उसको पलक झपकते खत्म कर दिया उन्होंने। वो लड़की जिसके साथ तुम्हें हमदर्दी हो रही है, उसी के बाप ने किया ये सब। मैंने अपने 3 बेटों को गंवाया। गोनल का और तुम्हारा बाप दोनों एक ही एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन मीरान के बाप को, तुम्हारे महमद अंकल को कत्ल कर दिया गया। उसको पलक झपकते खत्म कर दिया उन्होंने। वो लड़की जिसके साथ तुम्हें हमदर्दी हो रही है, उसी के बाप ने किया ये सब। वो गिज़र शादुलू बेगैरत मलून, जिसने मेरी बहू की इज्जत लूट ली,
क्या भूल जाऊं ये सब? उन सब मलूरों के साथ जितनी भी ज्यादती की जाए कम है। जब तक उनको अंजाम तक नहीं पहुंचा लेती सुकून से नहीं बैठूंगी। फिर कभी सवाल मत करना। मीरान! खिजर साहब कहाँ हैं आप? डॉक्टर चेकअप के लिए आए थे और उन्होंने कहा है कि हम गुल को घर ले जा सकते हैं। ओह मेरी गुल, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तेरा। तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं आकर तुम लोगों को ले जाता हूँ। अच्छा ये बताइए मुझे, रेहान का कुछ पता चला? तुम फिक्र न करो, हमारी बेटी ठीक है, खैरियत से है, जिंदा है। मैं आकर तुम्हें बताता हूँ सब कुछ। बस तुम परेशान मत हो, मैं रास्ते में हूँ। लेकिन वो है कहाँ? आप उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? वो कब आएगी? बहुत जल्द हमारे पास होगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द। तुम फिक्र न करो जहरा। और देखो अब तो गुल भी ठीक हो गई है, शुक्र है अल्लाह का। तुम बस सुकून का सांस लो, मैं रास्ते में हूँ, पहुँचने ही वाला हूँ बस। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है ठीक है। तुमने उनका इंतजार क्यों किया? उन्हें देखते ही उन्हें मारा क्यों नहीं? कैसे वो तुम्हारे हाथ से भाग गए? वो निकल चुके थे मेरे पहुंचने से पहले ही। अगर मुझे मिल जाते तो मैं भागने ना देता। अब पता नहीं कौन से बिल में घुस गए होंगे। हमारे हाथ से वो लोग भाग कैसे गए मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, मुझे ये बताओ तुमने उनका पीछा क्यों नहीं किया? बहुत कोशिश की थी मैंने, मेरे पहुंचने से पहले ही वो लोग जा चुके थे, पीछा कैसे करता। बाबा, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम अपने दरवाजे पर 2-3 गार्ड रखें? क्या हुआ जहान? क्या असलान बे वालों से डर रहे हो? मैं असलान बे वालों से क्यों डरूं बाबा? तो फिर गार्ड्स किस लिए चाहिए तुमको? नसू साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जहरा साहिबा की कॉल आई थी, गुल खानम को डॉक्टर ने घर जाने का कह दिया है। शुक्र है अल्लाह का, अभी वो लोग गुल खानम को लेकर घर आ रहे हैं। ओह खुदा का शुक्र है, इतने मुश्किल वक्त के बाद कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली। शुक्र है मालिक। अब सब लोग बात सुने मेरी, गुल का सब लोग बहुत ख्याल रखेंगे। गुल की कोई भी बात टाली नहीं जाएगी। अब खड़े क्यों यहाँ? गुल के वेलकम की तैयारी क्यों नहीं करते जाके? बात सुनो, तुम्हारे साथ मेरा काम बाकी है। अभी तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। दफा हो जाओ यहां से। आजाद, क्या हुआ बेटा? बताओ मुझे। आपने सुना नहीं? मीरान रेहान को किडनैप करके ले गया, दोबारा मुझसे बच गया। मैं उसको मीरान से नहीं बचा सका। बेटा ये सब मत करो। रेहान के पीछे जाना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें वहां पर गोली लग जाती या उस ब्रिज से गिर जाती तो क्या होता? ये सोचा है तुमने? फिक्र न करें अम्मी, मुझ में इतनी जरूरत नहीं। मैं तो इज्जत से मर भी नहीं सकता। आजाद, आजाद बेटा, आजाद।
अगर तुम लोग निशाने पे तीर नहीं लगा सकते तो चलाया भी मत करो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से वो तीर चलाना आता है। कुछ दिन आराम करना होगा और ये बैंडेज रोज चेंज करनी होगी। शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर। मसला बहुत बढ़ गया है। शाहदुल्लो वाले अब आराम से नहीं बैठेंगे। मैंने हवेली की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। उन्हें इजी नहीं लेना चाहिए हमें। फिरात, तुम ऐसा करो कि मार्केट जाओ और रेहान के लिए कुछ ड्रेसेस लेकर आ जाओ, और हाँ शूज भी लेकर आना आज ही। शूज कहा तुमने? हाँ बिल्कुल। मिरान, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ और तुम... देखो मेरे दोस्त, जो मैं कह रहा हूँ तुम वो करो प्लीज। मुझे हल्का हल्का बुखार हो रहा है इसलिए मैं रेस्ट करूंगा। सैंतीस नंबर के शूज भूलना नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसे तो भाई जूते चाहिए। अरे भाई, अब ये किसका फोन आ गया? हेलो हेलो फिरात साहब, सलाम। मैं यारिन शाहदुल्लो बोल रही हूँ। यारिन साहबा, बोलिए। ये किसी को नहीं पता कि मैं आपको कॉल कर रही हूँ, इसलिए सुकून से बात नहीं कर सकती। डर लग रहा है कोई सुन ना ले हम दोनों को। अगर आप मुझे अपना दुश्मन नहीं समझते और आपके लिए भी अगर मुनासिब हो तो कहीं बाहर मिलकर बात कर सकते हैं। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, प्लीज। ठीक है, समझ गई। आप भी मुझे बाकी सबकी तरह अपना दुश्मन समझते हैं। माजरत चाहती हूँ, तकलीफ दी। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों आपको अपना दुश्मन समझूंगा। ऑफ कोर्स मिल सकते हैं। आज पॉसिबल है मिलना? आज वो पॉसिबल तो है, मगर किसी जानी पहचानी जगह पे नहीं। मैं आपके नंबर पे एक लोकेशन सेंड करता हूँ, वहाँ आ जाओ। थैंक यू फिरात। ठीक है, फिर मैं आपके मैसेज का वेट करूंगी। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके यारिन, मैं भी थोड़ी देर में एड्रेस सेंड करता हूँ, फिर वहाँ मिलते हैं। फिरात, तुझे कॉल की उसने? तुझे ही कॉल की यारिन ने? प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। अभी तो स्टार्ट है फिरात साहब। हमारे मर्दों से जो काम ना हो सका वो तुमसे और असलान बेवालों से मैं करवाऊंगी। खिजर साहब, हाँ क्या हुआ? रेहान कहाँ पर है, बताइए मुझे। खुदा के लिए मुझसे कोई बात मत छुपाएं खिजर। नहीं, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। रेहान मीरान के साथ है, मैंने उसके सुपुर्द की है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बाबा मेरे पीछे पड़ गए थे। मैंने वो जगह ढूंढ ली थी जहां मीरान और रेहान ठहरे हुए थे, लेकिन बाबा भी वहीं पर पहुंच गए। मैं बहुत मजबूर था और इसी मजबूरी में मैंने रेहान को मीरान के हवाले कर दिया। आप जानते भी हैं आपने क्या किया है? रेहान को उस बंदे के सुपुर्द दोबारा कर दिया है जिसकी वजह से हम इस मुश्किल में फंस गए खिजर साहब। मैं बहुत मजबूर था, बात को समझो तुम। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, यकीन करो। पागल हो जाऊंगी, क्या मतलब मैं मजबूर था? क्या कोई और ऑप्शन नहीं था आपके पास? नहीं था जहरा। अपनी बेटी को उस बंदे के दोबारा सुपुर्द करके उसकी मौत का दोबारा फरमान जारी किया है, ये भूलना मत। देखो जहरा, उस ब्रिज से छलांग लगाकर रेहान को बचाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ मीरान था। और आज मेरे बाप के हाथों से उसकी जिंदगी बचाने वाला भी यही मीरान है। अगर मुझे इतना यकीन ना होता तो मैं रेहान को उसके सुपुर्द करता। मेरी बात समझो, मैं मजबूर था, यकीन करो मेरा। ठीक है,
लेकिन आपको उसे लेकर आना होगा। जरूर ले आऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि इस वक्त वो कहाँ है। देखो तुम परेशान मत हो, गुल को कुछ पता ना चले, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे ये बात। कैसी है मेरी बच्ची? गुल मेरी बेटी जाग गई। गुल, हम घर जा रहे हैं। मेरी शहजादी जल्दी रेडी हो जाओ। ये लो। क्या है ये मीरान? तुम्हारे लिए कपड़े हैं। मुझे नहीं चाहिए। रेहान अपनी हालत तो देखो जरा, अब ऐसे ही रहना है क्या? तुम्हें लगता है कि मेरी प्रॉब्लम मेरी हालत है? मुझे वापस जाना है, अपनी बहन को देखना है, मुझे उसके पास ले जाओ। तो मुझे जाने दो, मैं चली जाऊंगी। अभी पॉसिबल नहीं है, कहा ना मैंने। मुझे यहाँ पर कैद कर लिया है तुमने, मुझे यहाँ किसी भी चीज की इजाजत नहीं है। वहाँ मेरी बहन जिंदगी और मौत से लड़ रही है, वो एक दिन भी मेरे बगैर नहीं जागी। मेरी गुल मेरा पूछ रही होगी, कितनी दफा रोई होगी, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ उसे। तुम में इंसानियत बाकी है तो मुझ पर ये एहसान कर दो। नहीं कर सकता। पता है ना, वहाँ मेरी अम्मी और बाबा होंगे, कोई भी शख्स हाथ नहीं लगा पाएगा मुझे। तुम चाहो तो ये हो सकता है। कहा ना नहीं हो सकता रेहान। लेकिन क्यों? वो लोग तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। और तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मेरे सुपुर्द किया है, मैं ये नहीं कर सकता। बाबा ने तुम्हारे सुपुर्द किया है मुझे इसलिए नहीं कि कैद कर दो तुम मुझे। मीरान, मीरान दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुम्हारी। ऐसा नहीं कर सकते तुम। तो तुम हो वो लड़की? क्या तुम जानती हो मुझे? ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ यहाँ, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बस सिर्फ मैं इतना ही जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ये इंतकाम है। कैसा इंतकाम? मैं जा रही हूँ। रुक जाओ, रुको मत जाओ। तुम जानती हो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? तुमने इंतकाम का कहा था, कैसा इंतकाम? मीरान बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? चलेगा, सब आदी हो जाएंगे। तुम्हें बेहतर पता है क्या करना है। अस्मा खाला, रेहान को कुछ चाहिए हो तो उसका ख्याल रखिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा। एलिफ, कुछ चाहिए तुम्हें बेटी? मैं जा रही हूँ। फायदे में बात करने के लिए क्या रह गया है? अलिफ। जी बोलिए। खैरियत है ना? जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मुझसे कह सकती हो। अब क्या बोलूं मैं? बात करने के लिए क्या रह गया है? हर लम्हे में आप सब लोग मुझे एक नया शौक देते हैं। ये जो कुछ भी हुआ इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ क्या है। एक मासूम लड़की को कमरे में कैद करना, और तो और गोनल आपी ने अपने आप को मारने की कोशिश भी की। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ऐसा नहीं होना चाहिए।
वो लड़की हमें ले डूबेगी भाई, देख लीजिएगा, ऐसा ही होगा। ठीक कह रही है, परेशान है इन बातों से। दादी जान को बहुत पहले अलिफ को ये सब बता देना चाहिए था, उसे इस तरह से पता नहीं लगना चाहिए था। खानम उसे कैसे बताती हैं? बहुत छोटी उम्र से पाला है उन्होंने उसको। एलिफ को क्या समझ आती उस वक्त? वो तो बिल्ली से डर के घर वापस आ जाती है। कैसे बताती कि दुश्मनी चल रही है और इंतकाम लेना है उन्हें? अगर एलिफ को कुछ हो जाए तो खानम साहबा का क्या हाल होता है ये तो पता है ना तुम्हें बेटा। और वैसे भी ये सब कुछ जो हुआ है वो, चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अपना रंग तो देखो कितना जर्द पड़ गया है। नहीं अस्मा खाला, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैं खाना लाई हूँ। देखो, सूप है, कटलेट्स हैं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। मुझे कुछ नहीं खाना। बेटा भूखा नहीं रहना चाहिए। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत हो, एक महकते गुलाब की तरह। अगर अल्लाह ने मुझे बेटी दी होती तो मैं चाहती कि वो तुम्हारी जैसी होती। मुझे नजर आ रहा है कि तुम बहुत तकलीफ में हो। पता नहीं तुम पे क्या गुजरी। हाँ, थोड़ा सा खा लो ताकि तबीयत बेहतर हो। यहाँ पर काम करती हैं आप? ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? देखो बेटी, मीरान को मैंने पाला है, गोद में सुलाया है, अपने हाथों से खिलाया है। उसे जानती हूं मैं। 30 साल में पहली दफा देखा है कि वो किसी के लिए कुछ कर रहा हो। पहली दफा देखा कि वो किसी को ऐसे देखता हो। फिर उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा नजर आ रहा है, लेकिन एक दिन तुम्हें सब नजर आ जाएगा। इसलिए मुझसे अभी ये ना पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम्हारे लिए, मीरान के लिए, तुम्हारे माँ बाप की भलाई के लिए तुम्हें जो कहा जा रहा है वो करो बस। मेरा नाम अस्मा है। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। चलो अब कुछ खा लो, ठीक है? जरा बात सुने मेरी। मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? मेरी छोटी बहन हॉस्पिटल में है, उसे शादी के दिन गोली लग गई थी। सिर्फ एक दफा बात करना चाहती हूँ मैं उससे। ये मुमकिन नहीं है बेटा, मेरे लिए भी मुसीबत पैदा हो जाएगी। वैसे भी मैं यहाँ पे एक मुलाजमा ही हूँ। अस्मा खाला, वो मैं बहू को खाना देने आई थी। शुक्रिया, चाबी मुझे दे दीजिए। तुम्हारे पास दूसरी है ना बेटा? सारी चाबियां मेरे पास रहेंगी। हाँ, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं कैसे आऊंगी? मैं बाहर जाते हुए चाबी दे दूंगा आपको। हाँ ठीक है बेटा। क्या मतलब सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर किसी से ऐसे बिहेव करते हो तुम? कैसे? सख्त लहजे में, गुस्से और बदतमीजी से। देख रहा हूं तुम्हें यहाँ की आदत होती जा रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? जैसे अभी तुमने अस्मा खाला को मेरे सामने डिफेंड करना शुरू कर दिया, जानती हो ना? किसी को भी डिफेंड करने की जरूरत नहीं है मुझे।
अच्छा ठीक है, खाना खा लो। नहीं खाऊंगी मैं तुम्हारा खाना, ले जाओ खाना यहाँ से। इससे क्या लगता है कि मैं मजबूर हो जाऊंगी यहाँ रहने के लिए? मुझे मेरे दुश्मन की रोटी का मोहताज कर दिया तूने। ऐसा क्या गुनाह किया मैंने? मुझे क्यों सजा मिल रही है? मेरे साथ ऐसा क्यों? या अल्लाह, मुझे निकाल दे यहाँ से।